हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बिहाइव की पोएम आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम को देखने से पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। यह कविता विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित लूसी की कविताओं में से एक है और यह कविताएं उसके प्रियतमा को समर्पित हैं। कवि यहाँ पर मृत्यु को संदर्भित करता है जो कि एक स्थायी नींद के समान है। कवि को यह पता भी नहीं चलता है कि उसकी प्यारी लूसी कब हमेशा के लिए सो गई, अर्थात उसकी मृत्यु कब हो गई, क्योंकि उसने जीवन को हल्के में ले लिया था और उसकी मृत्यु के बाद जीवन के इस कठोर सत्य को वो महसूस करता है। साथ ही वो इस सच्चाई को भी महसूस करता है कि लूसी अब नहीं रही है, वो बिल्कुल निर्जीव हो चुकी है, ना तो वो सुन सकती है ना ही वो देख सकती है और उसको धरती में अब दफना दिया गया है, अर्थात वो प्रकृति का एक हिस्सा बन चुकी है। आगे देखते हैं हम लोग अब स्टैंजा वाइज। A slumber did my spirit seal, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears। स्लम्बर इसका मीन्स होता है झपकी, ये थोड़ी सी नींद। स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा। सील मीन्स होता है बंद कर देना या रोक देना। ह्यूमन फियर्स मानव का डर या मानव का भय। सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना। थिंग मीन्स होता है वस्तु। फील मीन्स होता है महसूस करना। टच मीन्स होता है स्पर्श। अर्थली ईयर्स इसका मीन्स होता है संसारिक जीवन। अब देखते हैं अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, उसकी मृत्यु के बाद मुझे जो हल्की सी नींद आ गई और उस नींद ने या उस झपकी ने मेरी भावनाओं को बिल्कुल शून्य कर दिया, बांध दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और अब मुझे किसी भी मानव का डर नहीं है। सी सीम्ड अ थिंग, अब वो एक ऐसी चीज़ प्रतीत होती है जैसे कि दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, जो संसार में या संसारिक जीवन की जो भी कोई चीज़ है अब वो उसको किसी को वो स्पर्श नहीं कर सकती है। पूरा देख लेते हैं। कभी ये स्वीकार करता है कि वो गहरी नींद में है और गहरी नींद से जब उठने के बाद उसको ये महसूस होता है कि उस झपकी ने या गहरी नींद ने उसकी आत्मा को वेदना से शून्य कर दिया है। उस गहरी नींद ने उसके मन मस्तिष्क को संज्ञा शून्य कर दिया है। वह अपनी प्रियतमा के मरने के बाद बहुत ही दुख प्रकट करता है, लेकिन उसको कुछ ही क्षण बाद ये एहसास होता है कि वह लूसी जो है गहरी शांति में पूरी तरीके से समाहित हो गई है। अब वो संतुष्ट है कि समय बीतने के साथ साथ अब उसकी प्रेयसी अर्थात लूसी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब वो शांति में है और वो प्रकृति का एक हिस्सा बन चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स सी नाइदर hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। मोशन इसका मीन्स होता है गति। फोर्स ताकत या सामर्थ्य, बल। हियर्स सुनना। सीज मीन्स होता है देखना। रोल्ड राउंड घेरे में घूमना। अर्थ डायरनल कोर्स इसका मीन्स होता है पृथ्वी का अपनी धुरी पर प्रतिदिन घूमना। रॉक्स मीन्स होता है चट्टान। स्टोन्स मीन्स पत्थर। अब देखते हैं। नो मोशन हैज सी नाउ, अब उसमें गति नहीं है, अर्थात वो गतिहीन हो चुकी है। नो फोर्स और ना ही उसमें सामर्थ्य है, अर्थात वो शक्तिहीन हो चुकी है। सी नेदर हियर्स नॉर सीज, ना तो वो सुन सकती है ना ही वो कुछ देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डर्नल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। रोल्ड राउंड वो घूमती है इन अर्थ डर्नल कोर्स, जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है
जैसे, क्योंकि वो अब पृथ्वी में दफना दी गई है और दफनाने के बाद जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वो उसी तरीके से घूमती है, जैसे कि साथ साथ जैसे रॉक्स, चट्टाने, स्टोन्स, पत्थर और ट्रीज और पेड़, जैसे चट्टाने, पत्थर और पेड़ घूमते हैं पृथ्वी के साथ साथ, वैसे अब भी वो घूम रही है। उसको भी देख लेते हैं। कभी जो है यहाँ पर अपनी प्रेयसी मीन्स कि अपनी प्रियतमा अर्थात लूसी की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व की वो कल्पना करता है कि वह एक प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। अब कभी जो है अपनी प्रेयसी को प्रकृति के एक भाग के रूप में देखता है। बस वो यही सोचता है कि वो अब मर चुकी है, वो गतिहीन हो चुकी है, ना तो वो सुन सकती है ना ही देख सकती है, वह पृथ्वी में दब चुकी है अर्थात दफना दी गई है, और वो पृथ्वी के साथ उन पेड़ों, चट्टानों और पत्थरों के साथ साथ वो भी घूम रही है, क्योंकि वो पृथ्वी और साथ साथ प्रकृति का एक हिस्सा बन चुकी है। इसका जो सार है मीन्स कि कभी यहाँ पर इस विचार को व्यक्त करना चाहता है कि मृत्यु जो है हमारे प्रियजनों को हमसे अलग करती है, लेकिन वो प्रियजन सदैव प्रकृति के रूप में हमारे आसपास रहते हैं, अतः हमें मृत्यु पर दुखी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको देख लेते हैं लेटर डिवाइस को। उसमें सबसे पहले देखते हैं राइमिंग स्कीम को। लास्ट के वर्ड देखते हैं सील, इसके लिए लिखेंगे हम ए। फियर्स, इसके लिए लिखेंगे हम बी। नेक्स्ट है फील। सील और फील दोनों एक दूसरे राइम कर रहे हैं यहाँ पर ए। ईयर्स, फियर्स और ईयर्स ये भी दोनों से राइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बी। नेक्स्ट है फोर्स, ये सबसे अलग हो जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हम सी। सीज, ये भी अलग हो जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हम डी। नेक्स्ट है कोर्स, इसके लिए फिर हम फोर्स और कोर्स दोनों राइम कर रहे हैं, सी लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रीज, सीज और ट्रीज दोनों एक दूसरे से राइमिंग कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डी। अब लोग मिला करके अगर हम देखें तो इसकी जो राइमिंग स्कीम बनती है ए बी सी डी सी और डी। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा जो यूज़ किया गया है, यहाँ पर अलिटेशन का यूज़ किया गया है रोल्ड राउंड। अलिटेशन वो होता है जैसे कि जब कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो दो या दो से अधिक कंजिक्यूटिव वर्ड जो होते हैं जब एक साथ रखे जाते हैं तो वहाँ पर अलिटेशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर रोल और राउंड दोनों आर है से स्टार्टिंग है, मीन्स कि कॉन्सोनेंट साउंड लेकर के रखे हैं और दोनों वर्ड पास पास में आए हैं, तो यहाँ पर एलिटेशन का यूज किया गया है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।